Hello everyone. So let us start with the next topic in process costing, that is work in progress or equivalent production. This topic is very important, and from this point of view you will be understanding the technical part of the process costing. Till now I have discussed with you about normal, abnormal loss and abnormal gain. So this is comparatively a different part altogether. इसमें मैं आपको दो वीडियोस एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की। फर्स्ट जिसमें हम इसका थोड़ा सा थ्योरी और एक मैं आपको बेसिक क्वेश्चन, वो बहुत जरूरी है आपको नेक्स्ट वीडियो समझने के लिए, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके अंदर बनेगी वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की टेक्निकल वीडियो होगी जिसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट उस वीडियो का ये वाला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली उसका बेस होगा जो आपको समझ में आना चाहिए। तो सी वर्क इन प्रोग्रेस और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो कुछ यूनिट जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ यूनिट जो है बेसिकली वो कंप्लीट नहीं होती, तो वो हमारी किसके अंदर आती हैं, हम उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जितना पार्ट इनकम्प्लीट है या जितना पोर्शन उसका कंप्लीशन हो गया, हम उस लेवल पे उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन्स मान लीजिए कि हमने 5000 kg या 5000 यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज की थी, उसमें से 60% काम कंप्लीट हो गया, तो हम उससे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो पहले में इसका टेक्निकल पार्ट समझ लेते हैं कैसे है, थ्योरी पार्ट बेसिकली। तो देखिए ये वही बता रहा है जो मैंने आपको समझाया अभी। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड देयर मे बी सम WIP, दैट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स। द वैल्यूएशन ऑफ सच WIP इज डन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट और इफेक्टिव प्रोडक्शन। तो ये आप WIP या आप इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि हो सकता है कि भाई हमारी जो यूनिट्स थी, जो क्लोजिंग स्टॉक था या जो ओपनिंग स्टॉक था, उसमें हम इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक की हमें यूनिट्स गिवन है 4000 और वो कहता है इसमें 50% या 60% काम कंप्लीट है। तो कहने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि भाई जो 4000 जो यूनिट्स हैं वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक होगा जिसपे 60% काम हो चुका है। तो इस बार हमने कितना काम करना है इसके अंदर, 4000 इंटू 40%, क्योंकि 60% काम लास्ट ईयर हो चुका है या लास्ट मंथ हो चुका है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स WIP। यहाँ पर हमारी WIP की यूनिट्स कितनी है, 4000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन में देखिए आप दो चीजें याद रखना। अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो हम उसमें रिमेनिंग कितना बचा है उसको लेंगे, क्योंकि वो वाला मान लीजिए 60% पिछली बार कंप्लीट हो गए थे, पिछले ईयर में या पिछले मंथ में, लास्ट मंथ में। तो अब की बार हमने उस पर कितना काम किया होगा, 40%। ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। और क्लोजिंग स्टॉक के केस में जितना एक्चुअल होगा हम उतना ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेंगे। ये मैं भी आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तो पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। WIP एट द एंड ऑफ द पीरियड आर कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंप्लीटेड यूनिट्स जो हमारी 100% कंप्लीट हो गई हैं, प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ WIP इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो मेन आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि इसी को हम यूज करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कैसे होगा वो मैं आपको भी एंड में बताऊंगा, इस वीडियो को एंड में। तो देखिए इसमें ना बेसिकली अगर आपको बताएं तो दो तीन तरह के अकाउंट बनते हैं। मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ। एक तो बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक है, फिर उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और लास्ट में हम जो हमारा जो आइटम्स होंगी मटेरियल लेबर उसकी हम इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है इस केस में हम जो है टोटल अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट। तो देखिए इसमें करना कैसे है, इवैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आफ्टर WIP हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। जब हम उसको कंप्लीटेड यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने बताया 60% 40%, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू इवैल्यूएट इट। मान लीजिए हमारे पास वेरियस आइटम्स होती हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट दैट इज मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। तो उनकी हमें कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट। और जो कोई स्क्रैप वैल्यू होगी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। तो आपको याद रखना है कि कोई नॉर्मल कॉस्ट को उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो हम उसको मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। फिर जैसे हमने पहले क्या करा, फिर कॉस्ट पर यूनिट।
फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सेपरेटली फॉर ईच एलिमेंट, मटेरियल लेबर ओवरहेड के लिए अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। डिवाइड कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, देन ascertain the value of finished production and WIP from the rate estimated above। रेट कौन सा, ये कॉस्ट पर यूनिट वाला। ये अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको बता ही दिया, फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड इट्स इवैल्यूएशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। 3 स्टेटमेंट हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इसके आगे भी कुछ अकाउंट बनते हैं जैसे प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, बट वो अगेन सेम वो यही रहेगा कि जब क्वेश्चन हमें बोलेगा तब के लिए। इस वाले वीडियो में मैं आपको ये वाला अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था इस वाली वीडियो का, आप इसको कॉपी कर सकते हैं पॉज करके। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट। तो सी अब जब भी जैसे WIP में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक देखिए लिखा है, व्हेन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक फॉर WIP प्रोसेस लॉसेज आर इनहेरेंट एंड ईच लॉसेज आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये खैर हमने पहले भी प्रोसेस अकाउंट में डिस्कस किया हुआ है। हमारे 2 तरह के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, और तीसरी जो टर्म होती है एबनॉर्मल गेन, क्योंकि नॉर्मल गेन वाली कोई प्रोसेस अकाउंट में टर्म नहीं थी। नॉर्मल लॉस बेसिकली जो हमारा नॉर्मल, बेसिकली हम कहते हैं कि नॉर्मल टाइम पीरियड में होता है, या एक एवरेज लॉस हम कहते हैं। तो ये लॉस हमारा WIP में भी हो सकता है। तो इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस आर टेकन एज निल एंड नॉर्मल लॉस इज नॉट एडेड इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो प्लीज रिमेंबर, नॉर्मल लॉस की वैल्यू को हम जनरली निल लिखते हैं और हम इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर कंसिडर नहीं करते। मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसके अंदर क्या होगा, 0%। हमें क्या लेना है, 0%। ये अभी हम यूज भी करेंगे प्रैक्टिकल में। हाउएवर द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, अगर कोई रिलायजेबल वैल्यू हुई स्क्रैप की तो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल में से माइनस कर देंगे। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो नॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 0 और उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट यूनिट्स की जो वैल्यू होती है या इक्विवेलेंट जो यूनिट्स होती हैं उसको हम निल लेंगे, क्योंकि जब 0% कंप्लीशन मान रहे हैं तो यूनिट्स उसकी निल ही आएंगी या 0 ही आएंगी। तो दैट इज दिस पॉइंट। एबनॉर्मल लॉस इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल लॉस इज एडेड टू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टेबल बनाएंगे अभी, तो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स उसमें ऐड नहीं होंगी, एबनॉर्मल लॉस में की यूनिट्स ऐड होंगी। और अगर उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन होगा एबनॉर्मल लॉस का, तो हम उसको 100% कंसिडर करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। नॉर्मल लॉस में 0%, एबनॉर्मल लॉस की अगर डिग्री नहीं गिवन होगी तो 100%। एबनॉर्मल गेन, अगेन यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन आर रिप्रेजेंटेड बाय गुड फिनिश प्रोडक्शन, इट इज देयरफॉर ऑलवेज टेकन एज 100% कंप्लीट। तो कहने का मतलब है जो भी एबनॉर्मल है वो 100% कंप्लीशन माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। एबनॉर्मल गेन इज डिडक्टेड टू ऑब्टेन। अब एक और चीज याद रखना, ये जनरली गेन का आता नहीं है पॉइंट, फिर भी जैसे हमने बोला एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स हैं वो ऐड होंगी, लेकिन एबनॉर्मल गेन जो होगा वो डिडक्ट होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में से। नॉर्मल लॉस ऐड नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स ऐड होंगी और एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स माइनस होंगी। तो आप प्लीज ये याद रखिएगा, ये CA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, when there is opening as well as closing stock of WIP, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो there are 2 methods of calculating equivalent production। तो 2 मेथड हैं हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट करने के। पहला है FIFO मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एंड सेकंड इज एवरेज कॉस्ट मेथड। जनरली पेपर में यही मेथड आता है, एवरेज कॉस्ट मेथड नहीं आता बीकॉम ग्रेजुएशन के पेपर में। तो हम भी अपना क्वेश्चन FIFO मेथड से ही करेंगे। तो FIFO मेथड में मतलब क्या होता है, जो मटेरियल पहले आया था गोडाउन में या स्टॉक में, हम उसको पहले यूज करते हैं, और जो बाद में आया था वो बाद में आउट होगा। तो स्टेट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इन इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। दिस इज डन बाय अप्लाइंग परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड वर्क। सेम जैसे मैंने आपको बताया, इफ देयर आर 200 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग WIP विच आर 70% कंप्लीट, तो हमारे पास 200 यूनिट थी ओपनिंग WIP की जो 70% जिन पर काम हो चुका था। तो जो अब की बार का ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का या लास्ट मंथ का क्लोजिंग होगा। तो इसका मतलब वो 70% काम तो उन्होंने लास्ट मंथ या लास्ट ईयर ही कर दिया, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज। तो अब की बार जो हमारा जो नया मंथ या नया ईयर स्टार्ट हुआ है, तो हमने इस पे कितना काम किया ओपनिंग WIP पे, 70% ऑलरेडी हो चुका था।
देन इक्विवेलेंट यूनिट्स विल बी 200 इंटू 30%, क्योंकि इस ईयर में या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने कितना काम किया होगा 30%, तो हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी आ गई 60 यूनिट्स। तो आपको ये याद रखना है। 70% लास्ट वाला था वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना किया वो हम कंसिडर करेंगे। देन add the number of units introduced into the process to the units of opening stock of WIP पार्ट 1। भाई जो आपका ओपनिंग स्टॉक था उसमें कोई आपने नई यूनिट जो है इंट्रोड्यूस की उसको ऐड करेंगे, और क्लोजिंग WIP की यूनिट्स को माइनस करेंगे, वो अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। एड द अबव द इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग WIP, दिस कैन बी determined by applying percentage of work done on the finished units at the end of the period। तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें कैसे करना है, और इस जो बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है इसका क्रक्स क्या है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी बीकॉम ऑनर्स में पूछा हुआ है काफी बार, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी आर डिस्कसिंग विद द क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर, from the following data find out the equivalent units of production to determine the per unit processing cost, ठीक है, which was incurred evenly during the month of March। तो बेसिकली हमारा मेन काम क्या है, हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है इसके अंदर। ठीक है, देन हमें ओपनिंग WIP दिया हुआ है, आप देख सकते हो 5000 यूनिट्स लिखा हुआ है, 20% कंप्लीटेड। फ्रेश यूनिट्स जो हमने हमारे पास आई 16000। फिनिश गुड्स कितना माल बन के निकला 12000 यूनिट्स। क्लोजिंग WIP 8000 यूनिट, 60% कंप्लीटेड। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में हमें परसेंटेज गिवन होता है कंप्लीशन का। नो लॉस वाज परमिसेबल इन दी प्रोसेस, तो बेसिकली ये लाइन जो होती है इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसमें कोई नॉर्मल लॉस नहीं होगा। तो प्लीज रिमेंबर, एबनॉर्मल लॉस तो हो सकता है, देयर वुड बी नो नॉर्मल लॉस, ऐसे लिख लीजिए आप इसको, नो नॉर्मल लॉस, नो लॉस वाज परमिसेबल इन दी प्रोसेस। Entire stock of opening WIP was completed during the month of March। ये मैंने को पहले भी बताया था, हम फीफो मेथड जब फॉलो कर रहे हैं तो मतलब तो यही होगा कि जो पहले हमारे पास पहले का माल पड़ा हुआ है या स्टॉक पड़ा हुआ है हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे, तभी हम फ्रेश यूनिट्स को स्टार्ट या यूज करना शुरू करेंगे विदाउट एनी लॉस और रिजेक्शन। तो कह रहे हैं जो ओपनिंग WIP था वो हमने पहले कंप्लीट किया, उसमें कोई लॉस और रिजेक्शन नहीं था। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हमारा बनता है वो बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फीफो मेथड। आप इसके पहले टेबल आप बना लेना, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट यूनिट्स, आइटम, आउटपुट यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट यूनिट जो हमें निकालनी है बेसिकली। तो लेट अस सी, अब देखिए ये करते कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ हम लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे भाई, एक तो ओपनिंग WIP प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, और फिर हम कोई लॉस हुआ या कोई क्लोजिंग WIP हुआ तो वो कंसीडर करेंगे। लिखेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ लिखता हूं मैं सैंपल, पहले यूनिट्स कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। तो अब आपको ये यहां लिखना है, यूनिट्स कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। देखिए ओपनिंग WIP की कितनी यूनिट्स थी हमारे पास, इनपुट यूनिट्स 5000, लेकिन मैंने बोला 20% काम तो इस पे ऑलरेडी हो चुका है। तो हमने इस पर्टिकुलर मंथ में, जो मार्च का हमारा मंथ है, 20% काम हो चुका था। इसका मतलब अब हमें, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आउटपुट यूनिट्स में 5000, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गई ना हमारी, ये कह रहा है 5000 की 5, लेकिन हमने इस मंथ कितना काम किया इस पे 80%, क्योंकि 20% तो लास्ट मंथ या हो चुका था। तो अब की बार इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम कितना काउंट करेंगे 4000। कैसे आया, 5000 इंटू 80% दैट इज 4000, क्योंकि 20% तो लास्ट मंथ काम हो चुका है। ठीक है, देन अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। देखिए कितनी यूनिट्स आई हैं, तो पहले तो यहाँ पर इनपुट कितनी यूनिट्स आई हमारे पास, 16000 यूनिट्स आई। अब यहाँ पर एक आपको चेक करना पड़ेगा बेसिकली, तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे करेंगे इसको। देखिए इसमें अब आपको कुछ वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है,
फिनिश गुड्स 12,000 यूनिट्स और ओपनिंग WIP 5,000। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओपनिंग WIP वाली जो यूनिट्स थी वो कंप्लीट करी है हमने पूरा मंथ। तो मतलब जब 5,000 इनपुट था जिसका बनकर तो वो 5,000 ही आया। इस मंथ हमने उसका काम 80% किया, लेकिन आउटपुट तो 5,000 पूरा आया क्योंकि कोई लॉस नहीं है ओपनिंग WIP में। लेकिन वो हमें कह रहा है फिनिश गुड्स 12,000 यूनिट्स है, तो 5,000 तो ये वाली हो गई। तो इसका मतलब जो हमने 16,000 यूनिट्स बनाई हैं इनमें से 7,000 कंप्लीट हुई होंगी, तभी तो 12,000 का फिनिश गुड्स बनेगा। लिखा ना फिनिश गुड्स 12,000 यूनिट्स, इसका मतलब जो आपने 5,000 और 16,000 का इनपुट डाला है, 5,000 तो अब की बार कंप्लीट हो गया उन्होंने बोल दिया। तो जो 16,000 यूनिट डाली थी उसमें से 7,000 यूनिट कंप्लीट हुई होंगी, बिकॉज हमारा टोटल फिनिश गुड्स कितना दे रखा है 12,000। तो जब भी ये जो आता है ये 100% मानते हैं जो कंप्लीट हो जाती है, तो इसको हम 7,000 लिखेंगे। अभी आपको क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग WIP कितना है हमारे पास 8,000। अब यहाँ देखिए आप, अब आपको कैसे समझना है। टोटल इनपुट हमने डाला 5,000 पिछले महीने के आए और 16,000 हमने फ्रेश इंट्रोड्यूस किए, तो टोटल इनपुट हमारा कितना है 21,000। कायदे से हमारा आउटपुट भी कितना होना चाहिए 21,000 या ज़्यादा, क्योंकि या तो लॉस हो सकता है गेन। अब यहाँ चेक करो आप, 5,000 प्लस 7,000 12,000 प्लस 8,000 20,000 हो गया, जबकि हमारा इनपुट कितना गया था 21,000। ये क्लोजिंग WIP तो मैंने यहाँ से लिखा है। तो इसका मतलब ये और ये सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब, और ये कह रहा है नॉर्मल लॉस होगा नहीं, नो लॉस वॉज परमिसिबल। तो इसका मतलब जो 1,000 की जो हमारी यूनिट आ रही है वो हमारी क्या होगी एबनॉर्मल लॉस। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5,000 यूनिट्स का इनपुट था ओपनिंग WIP का, वो पूरी कंप्लीट हो गई। इन्होंने लिखा है ओपनिंग WIP वॉज कंप्लीटेड, तो 5,000 इनपुट डाला तो 5,000 आउटपुट आया, ऐसे समझिए। 16,000 इनपुट मैंने और डाला फ्रेश, जिसमें से अब हमारे को नीचे एक लाइन लिखी है कि टोटल जो फिनिश गुड्स इस मंथ में निकले हैं वो 12,000 निकले हैं। तो 5,000 तो आउटपुट ऑलरेडी WIP का आ चुका है। तो इसका मतलब जो ये 16,000 थे इसमें से 7,000 पूरे कंप्लीट हो गए, तभी 12,000 बनेगा। क्योंकि ये 12,000 कैसे आया होगा 5,000 प्लस 7,000 जो फ्रेश वाले हैं। लेकिन 16 में से तो 7 गए, तो इसका मतलब 9,000 यूनिट्स तो कहाँ गई। वो कहता है WIP अभी कुछ 8,000 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुई, तो वो क्लोजिंग WIP में। तो इसका मतलब मैंने कहा अभी भी 1,000 यूनिट्स की शॉर्टेज पड़ रही है, तो वो हमारा क्या होगा एबनॉर्मल लॉस। अभी मैंने आपको बताया एबनॉर्मल लॉस की कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन एबनॉर्मल लॉस के बारे में। तो हम इसको भी कितना परसेंट लेते हैं 100%। तो ये कितना आएगा 1,000। अब बचा क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में आप चेक कीजिए 8,000 यूनिट्स हैं हमारी, जो बच गया, जो कंप्लीट नहीं हुई। हमने उस पर कितना परसेंट काम किया 60%। तो हमने इस मंथ कितना काम किया 60%। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली 60% लिख दिया। 8,000 इंटू 60% 4,800। अब आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक में तो 20% कंप्लीट था, आपने 80 क्यों लिखा। क्योंकि मैंने ये बोला 20% ये ऑलरेडी लास्ट मंथ कंप्लीट हो गया था, तो इस मंथ हमने कितना किया हुआ 80% कंप्लीट। लेकिन क्लोजिंग WIP में हमने इस मंथ में 60% काम कर लिया है, तो हम उसको 60% ही लेंगे। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थी वो ये वाली है। तो दिस इज आवर टोटल इनपुट 21,000, आउटपुट 21,000 बन रहा है, लेकिन उसमें लॉस भी आ रहा है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारी कितनी आई 16,800। और आप नीचे एक नोट बना देंगे, सिंस loss is not permissible in the process, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, एंटायर लॉस is treated as abnormal loss। abnormal loss, entire loss is treated as abnormal loss। वरना नॉर्मल लॉस आता तो हम उसका ट्रीटमेंट करते। तो आप देख सकते हैं मैंने बताया नॉर्मल लॉस के केस में हम 0% मानते हैं। एबनॉर्मल लॉस के केस में मैंने आपको कितना बताया था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन होगा तो 100%। और इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होती हैं कि भाई जो हमने टोटल काम किया है
उसमें हमारा इस मंथ का इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है, मतलब इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ यूनिट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम कहते हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट करके हमारा कितना एक्चुअल में माल या हमारा ऑर्डर जो है या स्टॉक जो है रेडी हुआ है वो इतना है। सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे भी टेक्निकल पार्ट है, तो आप इस वाले पहले वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसका एक दो क्वेश्चन आप पहले बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ईजी होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वॉच आउट ऑल द वीडियोज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम द प्लेलिस्ट।